Welcome students. Today we are going to start our Unit 2 Physical Education Class 12 Sports and Nutrition. खेल तथा पोषण. Let's start. First question is mention only non-nutritive component of diet. हमारी जो डाइट में नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है. बेटा हमारी डाइट का पार्ट जो होते हैं वो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स भी होते हैं और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स भी होते हैं. न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ऑल दीज आर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स. जबकि वाटर, रफेज, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड, ऑल दीज आर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स. तो यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट इज नॉट द राइट आंसर बिकॉज इट इज न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स. फैट्स एंड विटामिन्स भी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन्स भी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं. तो हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन है क्योंकि वाटर एंड रफेज बोथ आर नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट. वाटर तो क्या है बेटा, हमें कोई एनर्जी नहीं देता बट हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए आवश्यक है. हमें ज़्यादा लंबे समय तक युवा रखने में भी और स्किन को मतलब गुड टोन में रखने के लिए भी वाटर की बहुत बड़ी भूमिका है. और रफेज भी हमारे जो इंटेस्टाइन में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है. तो इट इज़ ऑल्सो ए वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर इन अवर डाइट. नेक्स्ट देखते हैं बेटा, यहाँ पे मैंने एक बार थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए दिखा दिया है कि न्यूट्रिटिव एंड नॉट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट दोनों ही हमारी डाइट का पार्ट है. न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स वो होते हैं डाइट which provide energy and calories to the body are called nutritive. न्यूट्रिटिव को न्यूट्रिटिव इसलिए कहा जाता है कि वो कैलोरी देते हैं, एनर्जीज देते हैं. ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन और वाटर. ठीक है, वाटर को यहाँ पे न्यूट्रिटिव में दिखा रखा है बट वाटर इज ऑल्सो ए नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स. ठीक है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट डजंट प्रोवाइड एनी कैलोरी और एनर्जी बट हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस. इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है बेटा, ये भी हमारे भोजन के लिए बहुत आवश्यक है बट ये हमें कोई कैलोरीज नहीं देती. वन इज़ फाइबर, फाइबर को रफेज भी कहा गया है. कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड. प्लांट कंपाउंड में कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जो प्लांट से आप डालते हो जो आपको न्यूट्रिशन नहीं देते बट आपके खाने को आप कह सकते हो अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग और मतलब हेल्प टू मतलब आपकी भूख को शांत करने में मदद करते हैं. वाटर इज ऑल्सो ए नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. नेक्स्ट करते हैं, विच कैटेगरी BMI कम्स इन 30 BMI. मतलब ये आपसे ये पूछ रहा है कि एक BMI होता है. BMI का मतलब होता है बेटा बॉडी मास इंडेक्स. ये अगर हमारी जो हाइट है, जो हमारा वेट है, बॉडी वेट, वो हमारी हाइट के प्रोपोर्शन में होता है. तो BMI क्या है बेटा, वेट डिवाइड बाय में हाइट का स्क्वायर होता है. वेट डिवाइड बाय में हाइट का स्क्वायर. वेट यहाँ पे ध्यान रखना है किलोग्राम में होगा बट हाइट मीटर में होती है. अगर ये आपका BMI 18.5 से लेकर 25 के बीच में है तो आपको नॉर्मल बॉडी वेट कहा जाता है. बट अगर आपका लेस देन 18.5 है तो आप अंडर वेट हो. अगर 25 से ऊपर है तो ओवर वेट हो. ठीक है, तो यहाँ पे 30 बता रहा है. ओवर वेट तो अगर 30 से नीचे होता ना तो आप ओवर वेट होते क्योंकि 30 पर ओबेसिटी लेवल शुरू हो जाते हैं. 30 BMI ओबेसिटी लेवल 1 को शो करता है. तो ये इसका राइट आंसर है. ओवर वेट 25 के बाद और 30 से पहले काउंट होता है. ओबेसिटी लेवल 2 अभी आपके सिलेबस में ही नहीं है. हेल्दी वेट वो होता है कि जिसमें आप बिना बीमारियों का शिकार हुए एक हेल्दी और एक गुड लाइफस्टाइल जी रहे हो. ठीक है ना, डिजीज फ्री लाइफ यू कैन से, और गुड लाइफस्टाइल विदाउट यू कैन से कि भाई आपके वेट की वजह से आपको कोई भी तकलीफ नहीं है. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट करते हैं,
मेथड टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। हेल्दी बॉडी वेट को कंट्रोल करने के मेथड मतलब एक तरीके से डाइटिंग ठीक से करने के मेथड पूछ रहा है वो। तो नोट टेकिंग बैलेंस डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सेसिव वाटर कंजम्पशन, फ्रीक्वेंटिटी। बार बार खाने से क्या वेट कंट्रोल होगा? नो। एक्सेसिव वाटर कंजम्पशन से वेट कंट्रोल होगा? नहीं। सिस्टम ठीक हो सकता है बट वेट कंट्रोल नहीं होगा। नोट टेकिंग बैलेंस डाइट, अरे बैलेंस डाइट तो आपको चाहे आप डाइटिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बैलेंस डाइट तो आपको लेनी है, तो ये रॉन्ग है। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी अगर आप करते हो, उसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हो, तो वो वेट को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। जब भी डाइटिंग कर रहे हो तब भी आपको बैलेंस डाइट लेनी है, बट आपको अपनी एक्सरसाइज को क्या कर देना है? इंक्रीज कर देना है। नेक्स्ट करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइटिंग। अगर आप डाइटिंग करते हो तो उसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं? नो चेंज इन बॉडी वेट, ये तो बेटा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता कि आप तो ये इसकी डिसएडवांटेज तो नहीं हुई। ओवर बॉडी वेट, अगर आप डाइटिंग करोगे तो वेट बढ़ने के चांसेस तो और भी कम है। क्या मेंटल प्रॉब्लम होती है? डिसएडवांटेज नो, हो सकती है बट होती नहीं है ज़्यादातर। डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म, हाँ मेटाबॉलिज्म जब आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स को मिस कर रहे हो, आप फैट्स को मिस कर रहे हो, तो आपकी जो डाइट है वो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म कहलाता है। नेक्स्ट करते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्रोटीन एज ए न्यूट्रिएंट। प्रोटीन इज़ ए पार्ट ऑफ अवर डाइट, अवर बैलेंस डाइट। तो प्रोटीन का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है? पहले सारे ऑप्शन पढ़ेंगे बेटा। ग्रोथ ऑफ ऑर्गन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू, ग्रोथ करता है हमारे डिफरेंट ऑर्गन की और न्यू टिश्यू को डेवलप करने में हेल्प करता है। डजंट कैरी ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, डज नॉट कैरी, ये तो हमें बिल्कुल पता ही चल रहा है, ये रॉन्ग है। रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, प्रिवेंट स्किन फ्रॉम बीइंग रफ, तो ये तो फैट का काम है कि स्किन को रफ होने से बचाता है। तो बेटा इसका पहला ही जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है कि जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में इसको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आता है। ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन उनके टूटे फूटे जो ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत का काम करता है। ठीक है, एक प्रकार से हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव फूड है। ठीक है, और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट करते हैं बेटा मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट आर ऑप्टेन। कार्बोहाइड्रेट इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बैलेंस डाइट, और कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये पूछ रहा है ये सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? होल ग्रेन फूड मतलब साबुत अनाज में, फिश में तो प्रोटीन होता है, प्लांट ऑयल में भी फैट्स होते हैं, नट्स में भी आप कह सकते हो कि फैट्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या है बेटा? होल ग्रेन फूड, साबुत अनाज में आपका कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट करते हैं सब्सटेंसेस नीडेड बाय द बॉडी फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। देखो कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, फैट भी, कैलोरीज, न्यूट्रिएंट। तो एक कॉमन वर्ड जो सबके लिए, जो भी हमें एनर्जी और ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, उनके लिए कॉमन वर्ड क्या है? न्यूट्रिएंट। तो इस प्रकार इसका आंसर हुआ न्यूट्रिएंट। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं बट उनमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, उनको लगता है कैलोरीज लिख देते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी है, इसका आंसर फैट भी है। तो एक कॉमन आंसर जो इस पूरे का बन रहा है वो है बेटा न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज। देखो बेटा जो हमारी जब हम विटामिन्स और मिनरल्स की बात कर ही रहे हैं तो बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट वो डाइट जिसमें ऑल द न्यूट्रिएंट इन अप्रोप्रिएट अमाउंट। दो बातों को ध्यान रखना कि सारे न्यूट्रिएंट्स और अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो। यहाँ पर जो आपकी डाइट है उसमें एक तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो हैं जो आपकी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और वाटर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो आपको कम मात्रा में चाहिए, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं आपकी बॉडी में विटामिन्स और मिनरल्स।
ठीक है। बॉडी नीड्स विटामिन एंड मिनरल्स, क्यों ज़रूरत है? दे गिव द बॉडी एनर्जी, दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन, दे इंसुलेट द बॉडी ऑर्गन, दे विड्रॉ हीट फ्रॉम द बॉडी। तो बेटा ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये एनर्जी कोई इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं देते। मेटाबॉलिक, दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दे इंसुलेट द। तो इसका राइट आंसर ये है कि वो हमारी जो अलग अलग हमारी बॉडी की डिफरेंट फंक्शनिंग में, मेटाबॉलिक रिएक्शन में उनका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो नेक्स्ट करते हैं। अब उसके बाद है ये मैचिंग का क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इसमें हम देखेंगे कि ऊपर हमें प्रोटीन, वाटर, कलर कंपाउंड और कैल्शियम दे रखा है। अब नीचे के पहले आप सारे रीड करो। टीथ एंड बोन रिलेटेड डिजीज, ग्रोथ ऑफ स्किन, नेल्स, हेयर, इंटरनल ऑर्गन, 60-70% ऑफ वुमेन बॉडी। डी ऑप्शन है मेक फूड अपीलिंग। तो सबसे पहले तो देखो, मेरे को ये कलर कंपाउंड का पता है कि इसको मेक फूड अपीलिंग, खाने को ज़्यादा अट्रैक्टिव, अपीलिंग बनाने के लिए कि वो आपकी भूख को शांत करे, तो ये इसका राइट आंसर है। फिर बेटा मुझे कैल्शियम का बिल्कुल एग्जैक्ट पता है कि टीथ एंड बोन के लिए ज़रूरी है, तो इसको इसके साथ मैच कर देंगे। वाटर, तो वाटर का बिल्कुल डायरेक्ट है कि 60-70% ऑफ वुमेन बॉडी। अब रह गया प्रोटीन। तो प्रोटीन का हमें पता है कि ग्रोथ ऑफ स्किन, नेल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप देखेंगे कि प्रोटीन का राइट आंसर कौन सा है भाई? ग्रोथ ऑफ स्किन, नेल्स एंड हेयर, इंटरनल ऑर्गन। वाटर का कौन सा है? 60-70% ऑफ वुमेन बॉडी। कलर कंपाउंड मेक फूड अपीलिंग। और कैल्शियम क्या है बेटा? ये तो टीथ एंड बोन्स के लिए होता है। नेक्स्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इंक्लूड्स, प्रोटीन के सोर्सेज के बारे में पूछा है। किस प्रोटीन ऑफ सोर्सेज इंक्लूड, इनमें से कौन सा सोर्स ऑफ प्रोटीन है? ठीक है, तो आप देखेंगे कि स्पिंच, पालक तो नहीं है। पोटैटो तो कार्बोहाइड्रेट्स का सोर्स है। कुकुम्बर जो खीरा है वो आपका, वो भी फाइबर देता है आपको। ठीक है, तो फिश है यहाँ पे प्रोटीन का सोर्स है। ठीक है, मिल्क भी प्रोटीन का सोर्स है बेटा। तो ये आपका फिश इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैच द फॉलोइंग, ये भी एक मैचिंग क्वेश्चन है। फूड इंटॉलरेंस, फूड मिथ्स, डाइटिंग। नेक्स्ट है BMI 24। अगर BMI 24 है, जब हमें पता है कि BMI आपका 18.5 से 25 के बीच में हो तो हेल्दी बॉडी वेट या नॉर्मल बॉडी वेट कहा जाता है। तो इसको इसके साथ मैच करो। फूड इंटॉलरेंस को हम वोमिटिंग के साथ मैच करेंगे, क्योंकि अगर फूड इंटॉलरेंस है क्या, आपकी बॉडी किसी पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसके प्रति ओवर रिएक्ट करती है, क्योंकि आपकी बॉडी में उस खाने को, पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए या तो प्रॉपर एंजाइम बन नहीं रहे या ठीक से काम नहीं कर रहे। तो फूड टॉलरेंस एलर्जी से तो कुछ ज़्यादा है। इट इज़ ए, यू कैन से इट इज़ ए टाइप ऑफ रिएक्शन विच योर बॉडी मतलब योर बॉडी रिएक्ट व्हेन यू टेक एनी टाइप ऑफ फूड विच योर बॉडी इज़ नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। मतलब आप कोई ऐसा खाना लेते हो जिसको आपकी बॉडी रेडी टू एक्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। इसके सिम्टम्स है बेटा, वोमिटिंग होगी, हेडेक होगा, रैशेज हो सकते हैं बॉडी पर, ठीक है, और फीवर तक भी हो सकता है। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस। मतलब किसी पर्टिकुलर फूड को जब आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती और उसके प्रति रिएक्ट करती है और वो रिएक्शन आपकी बॉडी पर दिखने लगता है, तो उसको फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। फूड मिथ क्या है बेटा? रॉन्ग अजम्पशंस हैं जो हमारी सोसाइटी में फैली हुई हैं। इतनी गलत अवधारणाएं हैं कि लोग उनको ठीक मानकर चलते हैं, तो इनको फूड मिथ कहा गया है। ठीक है, लॉस इन बॉडी वेट, डू नॉट ड्रिंक वाटर, तो इसका हो जाएगा डू नॉट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग फूड आएगा इसके साथ, कि खाने के समय पानी नहीं पीना चाहिए, ये एक फूड मिथ है। तो डोंट ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग फूड, और यू कैन से ईटिंग मील। ठीक है, तो ये इसके साथ आप लिख सकते हो। तो ये तो फूड मिथ हो गया। BMI हेल्दी बॉडी वेट हो गया। फूड इंटॉलरेंस ये। अब क्या बचा? डाइटिंग लॉस इन बॉडी वेट। डाइटिंग अगर आप करते हो तो बेटा देखो थोड़ा बहुत आपकी बॉडी
जो वेट है, अगर आप ठीक तरीके से डाइटिंग करते हो तो आपका बॉडी वेट क्या होता है, कम होता है। तो ये इसका राइट आंसर है। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे कि फूड इंटॉलरेंस क्या है, फूड मिथ क्या है, डाइटिंग और BMI 24। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, सिम्टम्स ऑफ हेडेक, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, लूज मोशन। ये डाइटिंग में तो होता नहीं है बेटा, देखो डाइटिंग के ज़रूरी नहीं है ये सिंबल हो। फूड इंटॉलरेंस के ये सारे सिंबल हैं, अभी मैंने डिस्कस करा। फूड मिथ ये कोई एजम्पशंस तो है ही नहीं, और लैक ऑफ विटामिन में भी ऐसा नहीं होता। तो जब आपकी बॉडी कोई ऐसा खाना खा ले जो आपकी बॉडी में उस खाने को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम ना हो या वो काम ना कर रहे हो, तो आपकी बॉडी उस खाने को लेकर एक बहुत सेंसिटिव रिएक्शन करती है, उसी को फूड इंटॉलरेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। माइक्रो एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड वेरी स्मॉल अमाउंट, दे आर। माइक्रो, मैंने अभी आपको बताया कि जो विटामिन्स और मिनरल्स, दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर हम इनको अपनी बॉडी में नहीं लेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। तो अगर पर ये हमारी बॉडी में इनकी जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत स्मॉल अमाउंट में है। तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है इसका आंसर, प्रोटीन नहीं है, फैट नहीं है, सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है हमें। अब विटामिन है जो इसका राइट आंसर है। ग्लूकोज इज ए टाइप ऑफ, ग्लूकोज जो है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट। तो देखो बेटा ये फैट बिल्कुल नहीं है, ये प्रोटीन भी बिल्कुल नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के जो कंपाउंड की जो चेन होती है वो छोटी छोटी चेन होती है, इसलिए उसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसमें लॉन्ग चेन होती है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट बेटा वाटर लेबल होते हैं, दे आर स्वीट इन टेस्ट, इसलिए उनको शुगर भी कहा जाता है। ये है हमारे लैक्टोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सारे हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जबकि जो आपके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं उसमें कंपाउंड्स की जो चेन होती है वो लॉन्ग होती है, एंड दे आर नॉन, यू कैन से कि वो डिज़ोल्व नहीं होते वाटर में, और दे आर वो डिज़ोल्व नहीं होते और वो स्वीट भी टेस्ट में नहीं होते, उन्हें कहा जाता है पॉलीसेकेराइड्स। फिर से ध्यान से सुनिए, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें शुगर नहीं कहा जाता, उन्हें कहा जाता है पॉलीसेकेराइड, लाइक सेलुलोज। ये आपके इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। आई होप पॉइंट क्लियर हुआ होगा बेटा। नेक्स्ट करते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए मैचिंग क्वेश्चन। ये बेटा ध्यान से सुनिए कि एक एक नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से भर भर के आते हैं, तो 1 मार्कर के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन मैंने शामिल करने की कोशिश की है कि ज़्यादातर टॉपिक्स को भी, कंसेप्ट को भी आपके क्लियर करते चलूँ, बट फिर भी कुछ छूट गए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा MCQ को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैच द फॉलोइंग, इसमें क्रिएट एंटीबॉडी, प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, असेंशियल फॉर बोन एंड टीथ, असेंशियल फॉर क्रिएटिंग हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले तो बेटा हमें पता है कि हीमोग्लोबिन के लिए तो आयरन जरूरी है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम फैट करता है, ठीक है। कैल्शियम किसके लिए ज़रूरी है, बोन एंड टीथ के लिए कैल्शियम है। और प्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट करता है। तो इट इज़ वेरी इजी, है तो बहुत ही आसान था कि फैट तो क्या करते हैं बेटा, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को, नहीं तो हम तो एक स्केलेटन दिखे, ठीक है। हमारे जो अंदर जो हमारा सिस्टम है उसको सपोर्ट देने में, उसको प्रोटेक्ट करने में फैट का इंपॉर्टेंट रोल है। आयरन सभी को पता है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन की मैन्युफैक्चरिंग हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है कैल्शियम बोन और टीथ के लिए, ये तो कोई भी बता देगा। अब है प्रोटीन क्रिएट एंटीबॉडीज। सबसे पहले मैचिंग जब आप करते हो बेटा, जो आपको सबसे पहला, आपको कई बार आप देखते हो अरे ये ऑप्शन तो मुझे नहीं आ रहा,
सबसे पहले तो वो उसको मैच कर दो कि जो आपको आता है, कम से कम एक तो आपका डाउट खत्म होगा, दो तो कम से कम आपको आते होंगे, फिर दो में आप चूज करके सोच के कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं, ये ज़्यादा मैच मैंने इसलिए डाले हैं बेटा, ज़्यादा मैच द फॉलोइंग इसलिए डाले हैं कि ज़्यादातर टॉपिक्स को हम कवर कर सकें। एमसीक्यू में विटामिन ए, विटामिन बी, सी और डी, और ये क्या है बेटा, डेफिशिएंसी डिजीज़ है, जो मतलब विटामिन की कमी से हो जाती है। तो ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, बी की से बेरी बेरी, ये तो बिल्कुल राइट दे रखा है, सी की से सकरवी और डी से रिकेट्स। कई बार बिल्कुल सामने भी आपके आंसर आ जाएंगे, जैसे फर्स्ट वाले का ऑप्शन ए है, सेकंड वाले का बी है, तो आपको लगता है कि नहीं आप कुछ गलत कर रहे हो बेटा, ऐसा भी हो सकता है, तो गलत नहीं होता। तो ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, बी से बेरी बेरी, सी से सकरवी और डी से रिकेट्स। नेक्स्ट करते हैं, ये मैं आप एक बार सारे विटामिन्स के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर कर रही हूँ बेटा, क्योंकि यहाँ से 1 मार्कर बहुत आता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ए हेल्प इन इंटरनल नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आईज एंड स्किन। ए बेटा नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारी आईज और स्किन की डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। ज़्यादातर आप देखते हो कैरेट्स में भी पाया जाता है। विटामिन डी फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ, मतलब दांतों को मजबूत बनाने में विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सनलाइट से हमें मिलता है। विटामिन ई इट हेल्प द सेल मेम्ब्रेन्स एंड एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट। कैंसर का कारण भी विटामिन ई होता है, कैंसर के उपचार में भी विटामिन ई का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए और आपके बॉडी के सेल मेम्ब्रेन्स के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। और के हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग एंड हील वाउंड, मतलब जो आपको चोट लग जाती है ना बेटा, तो आपका खून जब तेजी से निकलता है, अगर विटामिन के काम नहीं करेगा तो ब्लड क्लोटिंग वो जमेगा नहीं और क्या होगा, खून ज़्यादा निकल जाएगा। क्लोटिंग ऑफ ब्लड में और आपके घाव को भरने में विटामिन के बहुत ज़रूरी है। एक और बात बता दूं विटामिन की, विटामिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 1 इज़ फैट सोलेबल एंड सेकेंड इज़ वाटर सोलेबल। तो विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो 4 विटामिन है ना बेटा, ये बहुत बार पूछेगा कि फैट सोलेबल कौन से हैं, तो ये सारे फैट सोलेबल हैं, ए, डी, ई और के। फिर है जो वाटर सोलेबल है, उसमें बी और सी आते हैं। बी के बहुत सारे टाइप्स हैं और सी में सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। सी आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके नींबू, संतरे, मतलब खट्टे जो भी फ्रूट्स हैं उनमें पाया जाता है, और कीवीज़, और ये आपकी बॉडी में ये मतलब आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का रोल करता है। तो विटामिन सी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। बी के बहुत सारे टाइप हैं, एक बार देखते हैं बेटा। फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विटामिन बी कंप्लीट अगर बोला जाए तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि B2 ये आरबीसी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। B3 प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एनर्जी ट्रांसफर रिएक्शन इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, फैट एंड अल्कोहल। B6 इन इट इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। B5 था बेटा, B6 है इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड। B7 है इट प्ले की रोल इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। B9 इसको बहुत पूछा जाता है कि B9 का क्या नाम है, फोलिक एसिड है। ये नॉर्मल सेल डिवीजन के लिए, मतलब प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाता है ये, ठीक है। उसके बाद है B12 है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। इट इन्वॉल्व इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इन बोन मैरो। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहाँ से 1 मार्कर आपके बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सारे जितने भी बी से रिलेटेड हैं वो उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर नॉर्मल बी के बारे में पूछा जाए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए फोलिक एसिड बहुत पूछा जाता है। B9 प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिया जाता है, सेल डिवीज़न में और स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इन्फेंसी दिया जाता है। विटामिन B12 है इट इन्वॉल्व इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिपिड्स एंड हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन बोन मैरो। तो इसके बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है। और कि कोई भी B2, B3, B5, B6, B7 ऑल आर इम्पोर्टेंट। तो बेटा इसको करिएगा। नेक्स्ट करते हैं, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ
मैक्रो मिनरल्स। अब मिनरल्स की बात करते हैं, कुछ मिनरल्स को मैक्रो मिनरल्स कहा गया है जो हमारी बॉडी को ज़्यादा मात्रा में, वैसे तो मिनरल्स ही क्या है हमारी बॉडी को कम मात्रा में चाहिए, बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्योंकि हैं। अब मिनरल्स को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वन इज़ मैक्रो मिनरल्स एंड सेकेंड इज़ माइक्रो मिनरल्स। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि मैक्रो मिनरल्स कौन सा है, तो बेटा कॉपर माइक्रो मिनरल्स है, आयोडीन माइक्रो मिनरल्स है, आयरन माइक्रो मिनरल्स है। तो इसका राइट आंसर, ये रॉन्ग हो गए, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, फॉस्फोरस। ये क्या आपका मैक्रो मिनरल है। एक बार देखते हैं क्विक मिनरल्स के बारे में। कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है बेटा। डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स और रिस्टोरेटेड ग्रोथ होती है। आयरन बेटा हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, सभी को पता है, इसकी डेफिशिएंसी से आपका एनीमिया होता है। फॉस्फोरस अभी बताया, ये भी हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरी है। सोडियम अचार मसालों में पाया जाता है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर ये कम होगा तो बॉडी में क्रैम्प्स आएंगे, टायर्डनेस फील होगी। आयोडीन पता ही है सभी को कि हमारे सॉल्ट में हम कहते हैं आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए, क्योंकि इसकी कमी से गोइटर हो जाता है। ये थोड़ा चाहिए हमारी बॉडी को, बहुत कम अमाउंट में, बट हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्लोराइड है बेटा, ये भी टीथ एंड नेल्स के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा आपके क्लोराइड भी है बेटा। क्लोराइड आपकी बॉडी को मतलब जैसे कि क्लोरीन पानी का डिसइंफेक्शन करती है, उसी प्रकार याद रखना क्लोराइड क्या करता है, मतलब फाइटिंग जर्म्स से फाइट करने में आपकी बॉडी को हेल्प करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं बेटा, जैसे कि आपका डिफरेंट अपने बॉडी पार्ट्स के लिए, जैसे कि जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका कॉपर था, वो भी आयरन की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये सब आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आयोडीन मतलब थायराइड ग्लैंड के लिए, जो आपकी ग्लैंड है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी कमी से आपको गोइटर हो सकता है। तो ऑल आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। 1 मार्कर वो कहीं से भी पूछ लेगा तो बेटा एक बार, इसलिए मैंने इसको रिवाइज कराया। नेक्स्ट करते हैं, एनीमिया, ड्राइनेस, डिक्रीज बोन डेंसिटी एंड नाइट ब्लाइंडनेस। सबसे पहले तो बेटा नाइट ब्लाइंडनेस को पता है हमें, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से हो जाती है। एनीमिया में पता है आयरन की डेफिशिएंसी से होती है। ड्राइनेस किसकी वजह से होती है, ठीक है। अब देखो, लैक ऑफ वाटर ड्यूरिंग डाइटिंग, ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपकी पानी की कमी हो जाएगी तो बॉडी में ड्राइनेस आएगी। और डिक्रीज बोन डेंसिटी, ये बोन डेंसिटी मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे हम एज होते हैं हमारी बोन डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है, जिससे हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, अगर प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम लेते रहें तो इससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। आई थिंक बेटा ऑल द कंसेप्ट आर क्लियर टू यू। फिर भी मैं यही कहूँगी कि MCQ आप तभी सोल्व कर पाते हो जब आपको कोई भी कंसेप्ट पूरा क्लियर हो। तो बेटा थोरोली रीड करिए और फिर बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस करिए। आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।